हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर से एस शेयर मार्केट विद केडी SMKD चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने शेयर मार्केट से रिलेटेड 3 बड़ी न्यूज़ डिस्प्ले करना चाहूँगा, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जो 3 बड़ी न्यूज़ है अभी आपके डिस्प्ले पे है। एक, रिलायंस जियो क्वार्टर फोर प्रॉफिट जंप 24% ईयर ऑन ईयर। दूसरी न्यूज़ है मर्जर, एक बड़ा मर्जर हुआ दो IT कंपनी में। L&T इन्फोटेक अनाउंस मर्जर विद माइंडट्री। और तीसरी बड़ी न्यूज़ है टाटा पावर क्वार्टर फोर रिजल्ट प्रॉफिट राइज किया जिसने, उनके बारे में। तो एक एक करके हम आ जाते हैं। जो हमारी पहली न्यूज़ है, L&T इन्फोटेक ने अनाउंस किया है जो मर्जर, उसके बारे में मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। माइंडट्री और L&T IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। दोनों कंपनी की आज मीटिंग में अनाउंस किया दोनों ने, इनका मर्जर होने जा रहा है। और जो मर्जर के बाद नई न्यूज़ है, जो इनका नया नाम कंपनी माइंडट्री L&T, कौन सी कंपनी कौन सी में मर्ज होगी, दोनों ने मर्ज के बाद ऐलान किया। शेयर होल्डर माइंडट्री विल बी इशू शेयर ऑफ L&T द रेशियो ऑफ 73 शेयर्स ऑफ L&T फॉर एवरी 100 शेयर्स। तो इसमें कंपनी ने बताया है, कंपनी अगर माइंडट्री के शेयर होल्डर हैं उनको 100 शेयर के बदले L&T इन्फोटेक के 73 शेयर 73 शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो कंपनी लार्सन एंड टर्बो कंपनी, जो इनकी पेरेंट कंपनी है, इन्होंने अपनी शेयर होल्डर जो प्रमोटर है, इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। जो पहले 61% थी वो अब बढ़ा के इन्होंने 68.73 यानी 69% कर ली है। तो कंपनी को मर्ज होने में कंपनी ने जो अपना नया नाम रखा है कंपनी ने, इन दोनों के बारे में मैं अभी आपके सामने इनके कई न्यूज़ पे आता हूँ। इन्होंने कंपनी ने माइंडट्री एंड IT दोनों कंपनियों ने नया नाम अनाउंस किया। तो कंपनी मर्ज होने के बाद कंपनी का नया नाम होगा L&T माइंडट्री। अब माइंडट्री नहीं रहेगा, L&T नहीं रहेगा, तो दोनों को मर्ज होने के बाद L&T माइंडट्री के साथ ही जो अभी इनकी मर्जर की न्यूज़ है, जो एक्टिव होगी, इनको मर्ज होने में कम से कम एक साथ नहीं होगा ये मर्ज, कम से कम 9 महीने से 12 महीने का समय लगेगा। तो दोनों कंपनी अच्छी हैं। अगर आप किसी में भी आप कौन सी का भी शेयर होल्डर हैं, अगर आप कौन सी कंपनी के भी शेयर रखते हैं, तो डरने की बात नहीं है। जैसे भी होगा कंपनी में अपने मर्ज होगी, जैसे भी वो अपने रेशियो के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में शेयर ऐड हो जाएंगे। तो दोनों कंपनी अच्छी है, सेगमेंट में अच्छा करेंगी। तो अभी इनका कंपटीटर हुई है जो विप्रो, इन्फोसिस और TCS की कंपटीटर कंपनी है, जो IT सेक्टर में एक अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है जो हमारी रिलायंस जियो क्वार्टर फोर जंप 24% ईयर ऑन ईयर। जियो ने अपने रिजल्ट पेश किए हैं, जिसमें कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। रिलायंस जियो ने अब की 4,173 करोड़ फॉर द मार्च क्वार्टर 2022, अप टू 24.20%, यानी मोटा मोटा मान के चलें 25% प्रॉफिट में जंप किया है रिलायंस जियो ने। जो पिछले साल 3,360 करोड़ था, वो अभी सेम क्वार्टर में 4,173 करोड़ हो गया, जो 25% कंपनी ने जंप किया अपने प्रॉफिट में। रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर केम इन 20,901 करोड़, राइजिंग 21% कंपेयर विद द लास्ट ईयर। जो पिछली साल का रेवेन्यू था 17,358 करोड़, अब वो बढ़ के हो गया है 20,901 करोड़। दिस इज अगेंस्ट ET नाउ पोल प्रोजेक्शन ऑफ 20,715 करोड़। जो इकोनॉमिक टाइम्स में प्रोजेक्ट था, जो प्रोजेक्ट्स किया था 20,715 करोड़, उसके अगेंस्ट कंपनी ने 20,901 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया है। तो कंपनी के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं, जिसका इम्पैक्ट मार्केट में मंडे के दिन मिलेगा। तो मंडे के दिन मार्केट में रिलायंस एक निफ्टी में अच्छा वेटेज रखती है, जिसके चलते आज भी रिलायंस, मैंने मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था
रिलायंस के रिजल्ट आ जाने हैं। अगर रिलायंस एक ऐसा स्तंभ है, ऐसा पोल है जो मार्केट में स्टेबिलिटी रखने में मदद करेगा, वही आज रिलायंस ने किया। रिलायंस के चलते ही आज मार्केट बहुत ज़्यादा गिरना था, जो ऐसा नहीं हुआ। लंबी गिरावट के बाद मार्केट ने रिकवरी किया। तो रिलायंस के रिजल्ट आए मार्केट आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आए हैं, जिसके चलते इसका इम्पैक्ट मंडे सोमवार को रहेगा। आप इसमें अगर आपके पास इसके शेयर हैं या आप इसके शेयर से रिलेटेड ट्रेडिंग करते हैं तो आप मंडे को इसके मार्केट में इसका इम्पैक्ट देखेंगे। अच्छे रिजल्ट रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ईयर ऑन ईयर भी कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट जंप किया। तो रिलायंस जियो के रिजल्ट सुपर डुपर रहे हैं, तो आप रिलायंस के साथ जुड़े रहिएगा। अभी हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो हमारी अगली न्यूज़ है आज टाटा पावर के क्वार्टर फोर के रिजल्ट ने प्रॉफिट राइज किया है 31% ईयर ऑन ईयर, 632 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। टाटा पावर के बारे में आप जानते होंगे, जो 2002 से लेकर 2020 तक कोई परफॉर्मेंस नहीं था, कोई सेगमेंट नहीं था, बिल्कुल एकदम फ्लैट चल रही थी। वो 2020 के बाद से जैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस आया, ग्रीन एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा पावर ने एंट्री की, उसके बाद से कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही होता जा रहा। तो कंपनी के रिजल्ट इस टाइम के रिजल्ट हैं द सुपर डुपर रिजल्ट रहे हैं। कंपनी ने फ्राइडे को नेट प्रॉफिट कम 632 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, जो 32% है, जो ईयर ऑन और पिछले ईयर था 481 करोड़ का सेम क्वार्टर में। कंपनी ने अपने ऑपरेशनल रेवेन्यू में स्टूड किया जो 11,960 करोड़, राइजिंग 16%, जो पिछले साल था 10,363 करोड़। तो कंपनी ने रेवेन्यू में भी अपनी ग्रोथ की है और नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने अच्छा रिजल्ट पेश किया। तो कंपनी के रिजल्ट सुपर डुपर। अगर अब कंपनी का जो प्राइस अभी कंपनी चल रही है, अभी कंपनी चल रही है 245 पे। अगर जैसे ही कंपनी के रिजल्ट हैं, कंपनी का बिजनेस है रिन्यूएबल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनी काम कर रही है। जैसे इसका शेयर अभी चल रहा है 245 रुपये पे, आने वाले टाइम में इसी हिसाब से चलता रहा तो ये 200, 300, 400, 500 तक भी जाएगा। तो कंपनी में दम है, कंपनी के बिजनेस में दम है। तो आप अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर नहीं है तो अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिए। कुछ क्वांटिटी, कुछ इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में कर सकते हैं जो आने वाले अपने फ्यूचर में जो सेगमेंट है ग्रीन एनर्जी बिजनेस, रिन्यूएबल एनर्जी का ही बिजनेस है आने वाले समय में, तो इसके साथ भी आप जुड़े रह सकते हैं। इसके रिजल्ट है, क्या रिजल्ट रहे हैं इसके एक बार हाईलाइट करना चाहूँगा मैं आपके सामने। तो अभी हम आ गए हैं बिल्कुल टाटा पावर की बैलेंस शीट पे, जिसके कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। कंपनी ने डिविडेंड दिया है 1 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को डिक्लेयर किया। तो अभी हम कंपनी की आ जाते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट कंपनी के रिजल्ट हैं अभी। अब हम आ गए हैं कंपनी के बिल्कुल क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर। कंपनी ने अभी हम आ गए टाटा पावर की रिजल्ट शीट पे। तो कंपनी का अभी नेट प्रॉफिट देख लेते हैं हम। कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिखाया। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो 11,951 करोड़ रुपए का इस क्वार्टर प्रॉफिट दिखाया, जो पिछले क्वार्टर है 10,990 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने अच्छा जंप किया है। अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी का पिछली 10,360 करोड़, ईयर ऑन ईयर भी कंपनी का बिजनेस अच्छा रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। तो कंपनी ने अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। आफ्टर टैक्स के बाद कंपनी का प्रॉफिट देखें तो अब इस क्वार्टर में 632 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में जो 551, मोटा मोटा मान के चले 552 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर देखें तो ईयर ऑन ईयर भी कंपनी ने जंप किया 482 करोड़, सेम मार्च क्वार्टर 21 में था और इस क्वार्टर में 632 करोड़ है। तो कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। अभी हम आ जाते हैं, अगर नज़दीक से देखें तो अर्निंग पर से अभी कंपनी ने
अच्छा जंप दिखाया। इस क्वार्टर में कंपनी ने 2 रुपये 80 पैसे पर शेयर अर्निंग किया, जो पिछले क्वार्टर में 1.23% थी। ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, वो ईयर ऑन ईयर भी कंपनी ने बिल्कुल डबल अर्निंग की है, ईयर पर अर्निंग। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से, पर्सनली एनालाइज के हिसाब से टाटा पावर के रिजल्ट द सुपर डुपर है। आप अपने पोर्टफोलियो में कंपनी को ऐड करके चल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम रिलायंस की रिजल्ट शीट पे आ गए हैं। कंपनी ने 8 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया। अभी हम इसके रिजल्ट के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी हम रिलायंस की रिजल्ट शीट पे हैं। कंपनी ने टोटल इनकम में 214,344 करोड़ को इस क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस की है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 195,318 था। और ईयर ऑन ईयर के देखें तो वो 158,133 करोड़। तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा जंप दिखाया। टोटल एक्सपेंसिव देखे इस क्वार्टर में है 192,000 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 173 करोड़। और ईयर ऑन ईयर देखे तो 142,562 करोड़ था। तो कंपनी ने अच्छी जंप दिखाई है। अभी टोटल एक्सपेंसिव के मामले में देखे तो कंपनी ने नेट टोटल अदर एक्सपेंसिव इनकम में देखे तो कंपनी की थी 8,550 करोड़ इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छी है, जो थी पिछले क्वार्टर में 5,454 करोड़, जो ईयर ऑन ईयर देखा तो 242 करोड़ थी। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में कंपनी ने अच्छा जंप दिखाया। तो कंपनी ने अच्छी इनकम जनरेट की है। तो अभी रिलायंस के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं, तो जिसके बैलेंस शीट को मैंने आपके सामने डिस्प्ले पे किया है। क्वार्टर 4 में कंपनी ने 23% ईयर ऑन ईयर इनकम जनरेट की है, जो 16,200 करोड़ रही है। तो कंपनी ने 22.5% ईयर ऑन ईयर इनकम राइज की है, जो नेट प्रॉफिट 16,203 करोड़ कंपेयर विद द लास्ट ईयर, जो पिछली साल 13,227 करोड़ था, अभी 16,203 करोड़ हो गया कंपनी का। द कंपनी प्रॉफिट फिगर वाज लोअर देन इट नाउ पोल्स एस्टिमेट 16,674 करोड़ था, जो इकोनॉमिक टाइम्स में एस्टिमेट था 16,674 करोड़। तो उसमें कंपनी ने मिसिस तो एक्सपेक्टेशन थी जो उसके हिसाब से इकोनॉमिक टाइम्स में जो 16,674 करोड़ था, उसके हिसाब से कंपनी ने 16,203 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है। तो इस प्रकार से कंपनी का रिजल्ट अच्छा कहेंगे, क्वार्टरली और ईयरली दोनों प्रकार से। तो इस प्रकार से दोस्तों जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। सो थैंक यू वाचिंग माय वीडियो। मैंने अभी आपके सामने डिस्प्ले पे 3 कंपनी के बारे में डिस्कस किया, जिसमें आज की मेन कंपनी जिस पे फोकस था रिलायंस के क्वार्टर 4 के रिजल्ट है, जो क्वार्टर रिजल्ट अच्छे रहे हैं। 23% मार्केट क्या रिएक्शन करता है उसका आपको मंडे का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट अच्छे रहे हैं। तो थैंक यू वाचिंग माय वीडियो। जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, देखते रहेगा मेरे आने वाले यूज़फुल वीडियो के लिए। नोटिफिकेशन में बेल बटन को ऑल को सेलेक्ट करिएगा। तो थैंक यू।